हेलो फ्रेंड्स, केंद्र सरकार के द्वारा किसानों के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना को प्रारंभ किया गया है। इस योजना का नाम प्रधानमंत्री प्रणाम योजना है। अब इस योजना के तहत उद्देश्य की बात करें तो इस योजना का उद्देश्य भारत में रासायनिक उर्वरकों के इस्तेमाल को कम करना है और इसके स्थान पर वैकल्पिक उर्वरक यानी जैविक उर्वरकों को प्रयोग में लाना है। अब प्रावधान की बात करें तो इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार नैनो यूरिया और सल्फर कोटेड यूरिया के इस्तेमाल को बढ़ावा देगी। इसी के साथ किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से जैविक खेती से मिलने वाले प्रोडक्ट की मार्केटिंग पर भी जोर देगी। आपके जानकारी के लिए बता दें कि इस योजना को पूरे भारत में पूर्ण रूप से संचालित करने के लिए सरकार अगले 3 वर्षों में 3,70,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी, ताकि भारत के किसानों को रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर जैविक उर्वरकों के प्रयोग करने पर जोर दिया जा सके। आइए अब भारत में उर्वरक के उपयोग के बारे में भी जान लेते हैं। वर्ष 2020-21 में उर्वरक सब्सिडी पर सरकार के द्वारा 1.62 लाख करोड़ रुपए खर्च किया गया था। वहीं वर्ष 2022 में उर्वरक सब्सिडी पर सरकार के द्वारा 2.25 लाख करोड़ रुपए खर्च किया गया था, जो हर वर्ष बढ़ रहा है। इन्हीं बढ़ते खर्च को देखते हुए सरकार इन रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर जैविक उर्वरक यानी नैनो यूरिया और सल्फर कोटेड यूरिया को बढ़ावा देने का काम करेगी। वहीं अंतिम में निष्कर्ष की बात करें तो रासायनिक उर्वरक खेतों के साथ साथ मानव की प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर करने का काम करती है। इसी के साथ खेतों की मिट्टी कमजोर तो होती ही है, साथ में उत्पादित फसल से प्राप्त खाद्य पदार्थ से मानव में अनेक बीमारियां भी उत्पन्न होती है। वहीं इस योजना के संचालन से जैविक प्रयोग के बढ़ने से खेती की गुणवत्ता में सुधार तो होगा ही, साथ में मानवों को प्राकृतिक रूप से उत्पन्न शुद्ध खाद्य पदार्थ भी प्राप्त होगा। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस विषय से काफी कुछ जानने को मिला होगा। तो मिलते हैं एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।